हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद टीशा। तो आज हम सेमेस्टर 5 में जो सीएन का सब्जेक्ट चल रहा है उसमें हम लेक्चर 4 देखेंगे। ये हमारा चैप्टर 4 चल रहा है। सुनना, उसमें हम देखेंगे डीएचसीपी और नेट क्या है। ये भी बहुत अच्छा, सिंपल और स्वीट जैसा टॉपिक है। डीएचसीपी का पहले तो फुल फॉर्म देखते हैं। तो डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। डायनेमिक 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 मीन्स चेंज होता हुआ, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल यानी कि इससे पता चलता है कि डायनेमिक यानी कि कुछ चेंजेस आने वाले हैं। डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल इज अ प्रोटोकॉल फॉर एक्सेसिंग असाइनिंग डायनेमिक आईपी एड्रेस। मतलब वो हमें क्या असाइन करता है, डायनेमिक आईपी एड्रेस हमें देता है। डायनेमिक यानी कि चेंज होता हुआ आईपी एड्रेस टू डिवाइस ऑन अ नेटवर्क, यानी नेटवर्क में जितने भी डिवाइस है उसके आईपी एड्रेस वो डायनेमिकली यानी कि बार बार चेंज करता रहेगा, ठीक है। उसको हम बोलेंगे डीएचसीपी, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। सो ये है उसकी फिगर, यानी कि ये हमारा लैपटॉप है। ये उसका लैपटॉप में से कोई डिवाइसेस है हमारे कनेक्टेड, तो ये उसका, ये लैपटॉप का ये आईपी एड्रेस है। उसके बाद ये हुआ, उसके बाद ये हुआ, फिर ये वाला डिवाइस है तो उसके ये तीन चार आईपी एड्रेस है। मतलब डायनेमिकली वो बार बार उसको चेंज करता रहता है। विथ डायनेमिकली एड्रेसिंग अ डिवाइस कैन हैव अ डिफरेंट आईपी एड्रेस एवरी टाइम। मतलब डिफरेंट आईपी एड्रेस हर बार, जब भी आपको उसको कनेक्ट करने जाओगे तो हर बार वो दूसरा ही आईपी एड्रेस आपको देगा, यानी डिफरेंट, क्योंकि ये डायनेमिक एड्रेसिंग है इसलिए। इन सम सिस्टम द डिवाइसेस आईपी एड्रेस कैन इवन चेंज व्हाइल इट इज स्टिल कनेक्टेड। यानी कि अभी मैं, ये मेरा डिवाइस है, आपके डिवाइस के साथ मैंने कनेक्शन किया क्योंकि मुझे कुछ भेजना था, तो वो कनेक्ट है तो भी स्टिल वो आईपी एड्रेस उसका चेंज कर रहा है, तो उसको हम बोलेंगे डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल की मदद से उसने वो एड्रेस चेंज किया। इट अलाउज रिज्यू ऑफ एड्रेसेस ओनली होल्ड एड्रेस वाइल कनेक्टेड ऑन। यानी कि जब भी वो कनेक्ट करेगा तभी वो एड्रेस लेगा। इट ऑल्सो सपोर्ट मोबाइल यूजर्स हु वांट टू ज्वाइन नेटवर्क, ठीक है। उसमें मोबाइल नेटवर्क्स भी आ जाता है क्योंकि ये डायनेमिक है। तो हम उसको इंटरेक्शन अभी कैसे करेंगे, अभी बार बार वो चेंज हो रहा है, तो मैं उस सर्वर से कैसे डील करूंगी उसका हम इंटरेक्शन देखते हैं। यहाँ पे मैं हूँ, यानी कि मैं क्लाइंट हूँ और यहाँ पे एक डी एच सी पी सर्वर है, ठीक है। अभी मैं क्या करूँगी, मैं पूछूंगी, मुझे पता है कि ये डायनेमिक है या नहीं है, तो मैं पहले पूछूंगी कि इज देयर अ DHCP सर्वर आउट देयर। मतलब यहाँ पे डायनेमिक होस्ट वाला कोई सर्वर है, तो यहाँ से रिप्लाई आएगा मुझे कि आई एम अ DHCP सर्वर। हाँ, मैं डायनेमिक होस्ट वाला ही हूँ, आपको कौन सा वाला आईपी एड्रेस यूज़ करना है। सो मैं बोलूँगी ओके आई विल टेक दैट आईपी एड्रेस। मतलब जो भी उसने आईपी एड्रेस भेजा होगा वो मैं यूज़ कर लूँगी, ठीक है। यू हैव गॉट दैट आईपी एड्रेस, मतलब उसने मेरे को वो आईपी एड्रेस दे दिया, ठीक है। तो वैसे मेरा जो क्लाइंट यानी कि मेरा जो लैपटॉप था उसका आईपी एड्रेस उसने जो दिया वो मैंने चेंज कर लिया, ठीक है। तो ये इंटरेक्शन होता है डीएचसीपी सर्वर से, ठीक है। अभी हम देखते हैं नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, यानी कि नेट मेथड कौन सी है कि ट्रांसलेट करता है प्राइवेट आईपी एड्रेस को पब्लिक आईपी एड्रेस में। यानी कि बहुत सारी कंपनीज ऐसी होती है कि जिसका खुद का एक आईपी एड्रेस होता है, तो वही वो डायरेक्ट पब्लिक कर दे तो उसकी प्राइवेसी में थोड़ा लफड़ा हो जाएगा, ठीक है। उसके लिए जब भी प्राइवेट आईपी एड्रेस को कुछ लोकल नेटवर्क में जाना होगा तो वो उसे ट्रांसलेट कर देगा, जिससे किसी को पता ना चले कि ये मेरा आईपी एड्रेस है। अभी देखो, रेस्ट ऑफ इंटरनेट है और ये इस साइड लोकल नेटवर्क है, ठीक है। यहाँ पे ट्रांसलेशन हमने रखा है कि ये जो है वो सिंगल सोर्स वाला है, डिफरेंट सोर्स पोर्ट नंबर के साथ। ये वाला प्राइवेट है, ठीक है। ये क्या है, प्राइवेट वाला आईपी एड्रेस है, ठीक है। उसने यहाँ से ट्रांसलेट कर दिया, ठीक है। और अभी जब वो लोकल नेटवर्क में जाएगा तो ये वाले आईपी एड्रेस से जाएगा, मतलब उससे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, बट ऐसे जाएगा, ठीक है, जिससे प्राइवेट आईपी एड्रेस को कुछ दिक्कत ना हो। मतलब मेरा जो प्राइवेट वाला जो आईपी एड्रेस था ना, वो लोकल नेटवर्क में एक ही आईपी एड्रेस आउटसाइड द वर्ल्ड कंसर्न होगा। दिस मीन्स दैट ओनली अ सिंगल यूनिक आईपी एड्रेस इज रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट अ इंटायर ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स। यानी कि मेरा जो आईपी एड्रेस वो था, बट मैं उसे ट्रांसलेट करके एक आईपी एड्रेस दूंगी जिससे वो पूरी मेरा जो ग्रुप है उसको वो पूरा का पूरा क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। द टेक्निक वॉज ओरिजिनली यूज फॉर इजी ऑफ रीराउटिंग ट्रैफिक इन आईपी नेट वर्क्स विदाउट एड्रेसिंग एवरी होस्ट। क्योंकि सभी को मैं मेरा ही आईपी एड्रेस दूंगी तो सभी मुझे ही देंगे वही आईपी एड्रेस पे, तो ट्रैफिक भी होगा, बहुत सारी दिक्कत आएगी। इसके लिए मैंने ट्रांसलेट करके लोकल वाला आईपी एड्रेस एक दे दिया कि जिसको वो रिप्रेजेंट करे कि ये मेरा ही ग्रुप है, ठीक है। द कंसेप्ट ऑफ नेट एज डेवलप्ड to solve two problems: solve shortage of IPv4 IP address to hide the network address। मतलब जो मेरा जो नेटवर्क एड्रेस था वो मैंने हाइड कर दिया और सॉल्व कर दिया, क्योंकि आईपी एड्रेस कम थे, सो मैंने वो भी सॉल्व कर दिया, ठीक है।
अभी देखो ये नेट टर्मिनोलॉजीज देखते हैं कि इनसाइड लोकल एड्रेस, यानी कि द नेम ऑफ द इनसाइड सोर्स एड्रेस बिफोर ट्रांसलेशन दिस वुड बी अ प्राइवेट आईपी, यानी कि अभी ट्रांसलेट नहीं हुआ है। ये देखो ये प्राइवेट है तो वो अभी ट्रांसलेट नहीं हुआ तो हम उसे बोलेंगे प्राइवेट आईपी। द नेम इन इनसाइड द होस्ट आफ्टर ट्रांसलेशन, मतलब अभी ट्रांसलेट हो गया, ठीक है, तो ये क्या बना हमारा पब्लिक आईपी एड्रेस। ठीक है, आउटसाइड लोकल एड्रेस हम किसको बोलेंगे, द नेम ऑफ द डेस्टिनेशन होस्ट बिफोर ट्रांसलेशन, यानी कि ट्रांसलेशन नहीं हुआ उससे पहले का जो डेस्टिनेशन था वो, और ट्रांसलेट होने के बाद जो डेस्टिनेशन था वो। ठीक है, तो ये सारी थी नेट की टर्मिनोलॉजीज। ठीक है, अभी हम ये देखते हैं कि चलो नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं, लेक्चर 5 में ये देखेंगे इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल ICMP। ठीक है, उसको हम देखेंगे। ठीक है, तो कोई भी डाउट हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और स्टडी विद टीचर नेम की मेरी इंस्टाग्राम ID पे आप मुझे DM कर सकते हो। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।